गुड मॉर्निंग, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी, कंसल्टेंट सनाई हॉस्पिटल। आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ लेज़र प्रोसीजर्स के बारे में, जो कि मेनली एंटीरियर सेगमेंट से रिलेटेड हैं। उसमें दो मेन हैं, वन इज़ याग कैप्सुलोटोमी एंड अनदर इज़ याग पीबीआई या याग लेज़र आयरिडोटोमी। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। आइए मैं आपको पहले उस मशीन पे ले चलता हूँ। ये हमारी एनडी याग लेज़र है, ठीक। इससे हम मेनली याग कैप्सुलोटोमी, मतलब कैटरेक्ट के बाद में, ऑपरेशन के बाद में जो यूजुअल कंप्लेंट रहती है लोगों की कि एक झिल्ली आ गई है, तो ये झिल्ली यूजुअली 6 महीने से 6 साल के पीरियड में बाय डिफ़ॉल्ट आती ही आती है। और उसका बहुत इजी प्रोसीजर है क्लियर करने के लिए। आपको यहाँ पे स्लिट लैम्प पे आना होगा जिसमें ये मशीन अटैच्ड है, और इससे ये याग लेज़र है, सेट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, बस उससे आपको एक लेज़र शॉट देनी होगी। उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म भरना होगा और आँखों की पुतली को फैलाना होगा। प्यूपिल हैज़ टू बी डायलेटेड। बस उससे पहले नेचुरली स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन आपका ओपीडी में हो चुका है, जहां आपका रेटिना इवैल्यूएट हो चुका है, कोई और तकलीफ़ नहीं है, और ये कंफर्म्ड है कि झिल्ली काट देने से आपकी रोशनी में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। हम लोग बात कर रहे थे, जो सेकेंड प्रोसीजर हम बात कर रहे थे, दैट वाज रिगार्डिंग याग लेज़र पेरिफेरल आयरिडोटोमी। मतलब आइरिस में एक आँख का स्ट्रक्चर होता है ब्राउन कलर का, जिसके मूवमेंट से प्यूपिल रेगुलेट होती है आइज़। काला मोतिया मेनली एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, उसके मैनेजमेंट में इसका रोल है। इसको भी हम लोग पहले तो स्लिट लैम्प पे और गोनियो लेंस की मदद से ओपीडी प्रोसीजर की तरह से हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं कि आपको एक एंगल क्लोजर अटैक की संभावना है फ्यूचर में, एंड एंगल्स आर क्लोज्ड या ओक्लूडेबल। तब हम आपको एडवाइस करते हैं कि येस, इन फ्यूचर यू नीड याग पीआई। प्रोफाइलैक्टिक भी कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में इस तरह के कोई अटैक ना पड़े, और उसके लिए वापस आपको हम इसी मशीन पे लाते हैं। सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं कैप्सुलोटोमी से, और प्रोसीजर बायलैटरल होता है, यूजुअली दोनों आँखों में करना होता है। आयरिडोटोमी प्रोसीजर के लिए डायलिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्री ऑप मेडिकेशन के रूप में हम लोग पाइलोकार्पिन एडवाइस करते हैं, जो कि यहाँ पे भी दी जा सकती है। दोनों ही प्रोसीजर, याग कैप्सुलोटोमी एंड याग आयरिडोटोमी, डे केयर प्रोसीजर हैं, ओपीडी प्रोसीजर से। इसके लिए कोई ऑपरेटिव प्री ऑप प्रिपरेशंस या पोस्ट ऑप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। ये एनडी याग लेज़र है, ये मेरा पोजीशन हो गया, सामने पेशेंट बैठेगा, ये उसका चिन रेस्ट, हेड रेस्ट अच्छे से पोजीशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी पावर सेटिंग्स हैं, ठीक है। इसमें या कैप्सुलोटोमी के लिए यूजुअली हमें पोस्टीरियर सेगमेंट सेटिंग चाहिए और पावर थोड़ी कम चाहिए। पेरिफेरल आयरिडोटोमी के लिए ये लेंस से है, ये याग कैप्सुलोटोमी का लेंस है, अलग से आप देख सकते हैं। इसी तरह से आइरिस के लिए, आयरिडेक्टोमी के लिए जब हम करते हैं तो यहाँ से हम इसका ये जो है एंटीरियर सेगमेंट पे करना है, पोस्टीरियर फोकस हो गया, और पावर जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो इतना ही फ़र्क है। बाकी ये दोनों आँख में होगा आयरिडोटोमी। कैप्सुलोटोमी यूजुअली एक आँख में, ज़रूरत पड़ने पे दोनों पे भी हो सकता है सेम सेटिंग में। दूसरी बात हो गई, ये आयरिडोटोमी का लेंस है, ठीक है। ये इनके बॉक्सेस हैं, ओक्यूलर अब्राहम आयरिडोटोमी, ठीक है, याग लेज़र, और ये है वोक का याग कैप्सुलोटोमी, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है। एक ज़रूरी बात और, एक जेल होती है, ये कपलिंग जेल, ये ज़रूर लेंस में डाली जाती है, और इसके बाद थोड़ा सा 1 ड्रॉप पैराकिन प्री ऑप रूप में पेशेंट को डाल दिया गया, और फिर लेंस का प्लेसमेंट, उसके बाद जस्ट रूटीन। थैंक यू।